गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और बोर्ड में ज़रूर आ सकते हैं। ये 3-4 नंबर में आते हैं तो इनको करके जाना पक्के है आपके 3-4 नंबर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर पहले आप क्वेश्चन देख लो, e की पावर 2x+3 हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मोस्टली केसेस में अगर हम देखें जो e की पावर में कोई भी संख्या है तो हम उसको t पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें पुट 2x+3 इक्वल टू टी, हमने इसको टी पुट किया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे इसके पास डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर dx चाहिए ओनली, तो 2 एक्स्ट्रा है तो हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे dt में। तो dx इक्वल टू हमारे पास जाएगा dt अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर 2x+3 हमने माना था t, तो यहाँ पर t लिख दिया और dx हमारे पास क्या है dt अपॉन 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम 1/2 हमारा बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बता e की पावर t और dt। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t ही हो जाएगा। ठीक है, e की पावर t हो जाएगा और प्लस हमारे पास c आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्टली हम यहाँ से 1/2 e की पावर जो t क्या माना था हमने 2x+3 हमने वैल्यू पुट करी प्लस c, तो आपके पास यह आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपका कहा था जो e की पावर में कोई भी संख्या में उसको t पुट करते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट e की पावर हमारे पास क्या है x², तो x² को हम करेंगे t पुट। तो हमने पुट किया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और dx। ठीक है, इक्वल टू dt। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें ओनली dx चाहिए, मतलब x और dx चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं x dx की जगह हमारे पास क्या आ रहा है dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 पुट कर दो। यहाँ पर dt अपॉन 2 पुट किया और हमने जो e की पावर x² को हमने t माना था तो हमारे पास 1/e की पावर x² यानी कि 1 ये et। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 हमारे पास बाहर आ गया और हमारे पास अंदर बचा dt अपॉन e की पावर t। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 एज इट इज हो गया इंटीग्रेशन में, ये हमारे पास यहाँ भाग में, तो ऊपर जाकर इसमें माइनस में हो जाएगा और dt हमारे पास ये। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इंटू e की पावर -t, क्योंकि मैंने कहा था अगर e की पावर कुछ भी हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेम वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, तो अगर -t का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट पेज में हम इसका वो देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद हम टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 1/2 यानी कि माइनस में और ई, और -t की वैल्यू हमारे पास क्या है -t की वैल्यू हमारे पास है ओनली, हमारे पास t की वैल्यू है तो माइनस बाहर रहेगा और t की वैल्यू होगी 2x+3 एंड प्लस सी। यहाँ से अगर हम चीज देखें तो हम ये कर सकते हैं -1/2 और जो यहाँ पर जो इंटू में तो नीचे आएगा तो इसकी पावर जो मतलब पावर में जो माइनस है वो हट जाएगा तो हमारे पास 2x+3 बचेगा एंड प्लस सी। तो अब आपके पास फाइनल आंसर हो गया। आंसर एक बार फिर से सुन लो, 1/2 e की पावर 2x+3 प्लस सी, ये आपके पास आंसर हो गया। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो गाइज आप ये थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो। तो इसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 3-4 नंबर में आएगा पर जरूर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब देखो हम मोस्टली क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन या टी पुट करें ऐसी चीज़ को जिसका डिफ्रेंशिएशन करें हमें दूसरी टर्म मिले, पर इसमें मोस्टली ऐसा है नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हम डिवाइड कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को ex से। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा, हम लिख सकते हैं डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
ई की पावर एक्स। अब हमने ई की पावर एक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स और डी एक्स। तो आप बोले ये आया कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हम सबको वो करेंगे ना डिवाइड। तो यहाँ से अगर देखें तो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x है, तो क्या होगा, अगर हम इसको माइनस में ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, 2x माइनस एक्स क्या होगा, ई की पावर x। ये आ गया और ये इसके डिवाइड में हो गया और सेम चीज़ हमने इसमें की। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इसको अरेंज करें तो जो ये ई की पावर x हो जाएगा माइनस जो ये नीचे है, ये डिवाइड में ऊपर में जाके गुणा में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा और सेम नीचे भी सेम चीज़ होगी, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। समझ गए, और डी एक्स यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास इजी हो गया, हम पुट करेंगे, पुट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। हमने इसको पुट कर दिया तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस एक्स। फिर हम फिर से माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 एंड ये डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। अब देखो ई की पावर एक्स और ये -1 है तो इससे गुणा होगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म आ गई, तो इसके बाद तो ये बहुत इजी हो गया। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है तो हम इसको डी टी रख देंगे। ऊपर वाली संख्या हमारे पास आ गई और नीचे क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हमने टी माना था तो हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता ही है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग टी प्लस सी और टी की वैल्यू हमने क्या रखी, लॉग टी हमने क्या माना था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको सब समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना और इन 3 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड वाला जो अभी मैंने बताया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना और अच्छे मार्क्स पाना। थैंक यू।